गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो पॉलीगन्स किस तरह से सिमिलर होते थे, उसके लिए क्या कंडीशंस थे। मैंने दो कंडीशंस की बात करी थी कि दो पॉलीगन्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी सेम एंड अनदर कंडीशन इज रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी सेम। तो दो कंडीशंस थी, किसके लिए? पॉलीगन के लिए। अब बात आती है ट्रायंगल क्या पॉलीगन है? यस, ट्रायंगल इज आल्सो ए पॉलीगन। तो ट्रायंगल के केस में भी वही होगा। यस, हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे ट्रायंगल का ड्रॉ करके। गेट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो लिखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कंडीशंस क्या है। ठीक है सर, सो राइट डाउन सिमिलैरिटी कंडीशन फॉर similarity of triangles। ठीक है, हम लोग सेम चीज बात करेंगे। जो पॉलीगन्स के लिए लिखा था वही मैं यहां पे भी लिखूंगा। बाद में इसके कौन कौन से रूल हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है सर? यस। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास में है, फर्स्ट कंडीशन इज एंगल मस्ट बी सेम। तो कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो आई विल राइट हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angles must be same। सेकंड पॉइंट क्या है? रेशियो ऑफ देयर corresponding sides। यस, पॉइंट नंबर 2, रेशियो ऑफ देयर corresponding sides must be same। ठीक है सर? यस। इसी को हम लोग ये भी कह देते हैं साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि सर दो ट्रायंगल्स में मैंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी सेम। तो अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल्स गिवन है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, तो दोनों ट्रायंगल को आपस में इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे सपोज कि मैंने कहा एक ट्रायंगल मेरे पास में लाइक दिस, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ करा। लेट अस से दिस इज ए बी सी, दिस इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, दिस इज आल्सो 80 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। ठीक है सर? यस, क्योंकि 80 80 160 और 20 तो 180 डिग्री। ठीक है सर? एक और मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। लेट अस से देयर इज अनदर ट्रायंगल हैविंग लार्जर लेंथ। ठीक है, A P Q R, दिस इज आल्सो 80 डिग्री एंड यहां पे आपके पास में 20 डिग्री। तो दो ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, देन बोथ ट्रायंगल्स आर नोन एज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इसे हम लोग कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है सर? यस, ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इक्वी एंगल ट्रायंगल के आपके पास में। यस, इसके बारे में लिख लें यहां से टू ट्रायंगल्स having same corresponding angle, same corresponding angles। ठीक है सर? यस। अब ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो इसके बाद में कुछ और चीजें भी होती है। एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि अगर मेरे पास में दो ट्रायंगल्स हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम आपके पास में हैं, तो उसके केस में क्या होते हैं कि इसके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होते हैं, है ना? यस। किसके लिए सर? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के लिए। तो वो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं फॉर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स
ratio of their corresponding sides must be will be same। ठीक है सर, यस, will be same, ये सेम होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल इक्विएंगुलर है तो ये आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया थेल्स ने। थेल्स एक मैथमेटिशियन है, ग्रेट मैथमेटिशियन, उसने इसके बारे में बताया। ठीक है सर, यस। तो अब बात करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट जिसे थेल्स ने बताया उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहां से। ठीक है सर, यस। ऐसा माना जाता है कि, चलो मैं आपको थेल्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है सर, यस। पहले इसे कॉपी कर लें, उसके बाद हम लोग थेल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, यस। समझते हैं थेल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं यूं ही लिख रहा हूं यहां से थेल्स कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, यस। इसका क्या कॉन्सेप्ट था इसे समझ लेते हैं। कोई स्टेटमेंट अभी मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, थेल्स ने क्या बताया उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि एक लाइन आप ड्रॉ कर लो कुछ इस तरह से, ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस एंड आल्सो ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम द सेम पॉइंट हियर। लेट अस से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। अब आपको क्या करने हैं, इस AC रे पे आपको कुछ सेक्शंस पार्ट डिवाइड करने हैं। लेट अस से एक इतना डिस्टेंस मैंने यहां से लिया, इस सेम डिस्टेंस आगे भी मैंने कट करा, इसके आगे भी सेम डिस्टेंस मैंने कट करा, इसके आगे भी सेम डिस्टेंस मैंने कट करा। लेट अस से इन सभी का नाम रख लेते हैं। ठीक है सर, यस। लेट अस से दिस इज P, P1, दिस इज P2, P3, इसे मैंने कहते हैं आपके पास में P4। अब क्या करना है आपको, यहां से एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है किसी भी पॉइंट से आप क्या करो कि लेट अस सपोज P4 पॉइंट से, P4 पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB को इंटरसेक्ट करता है। आप किसी तरह से भी ड्रॉ कर लें। ठीक है सर, AB लाइन और बड़ी हो सकती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आपके पास में इतना बड़ा ही हो, या और बड़ी भी हो सकती है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया आपके पास में भी दिस इज AB। तो P4 पॉइंट से या फिर P3 पॉइंट से किसी पॉइंट से एक लाइन यू ड्रॉ करने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि AB को इंटरसेक्ट करेगा। लेट अस से इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा आपके पास। ठीक है सर, यस। जहां पे इंटरसेक्ट, या इसका कुछ आप नाम रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं Q। ठीक है सर, Q रख लिया इस पॉइंट का नाम। अब क्या है, आप देख सकते हो मेरे पास में एक ट्रायंगल बना, देखा सर, यस, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दिस इज A, P4 और Q, है ना सर, यस। तो ध्यान रखना है कि ट्रायंगल कहां-कहां फॉर्म हो सकता है। अब बात यह है, अगर आप यहां से इस तीनों पॉइंट में से किसी पॉइंट से एक लाइन आप इमर्ज करो, एक लाइन यहां से इमर्ज करते हैं, लेट अस से इस पॉइंट से। ठीक है सर, इस पॉइंट से P4Q के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो। P4Q के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करें। तो अगर P4Q के पैरेलल में अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा है इस तरह से, ठीक है सर, इसके पैरेलल में, ठीक है, यस। तो क्या हुआ, एक पॉइंट यहां पे मिला, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, लेट अस से दिस इज R। ठीक है सर, R कहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सर A से लेकर के P3, A to P3 and P3 to P4, इसका रेशियो किसके इक्वल होगा आपके पास, है ना सर, यस। अब ये देखो यहां से मैंने ये क्या कहा, P3R is parallel to this is P4Q। ठीक है सर, यस। मेरे पास में ये देखो ये रीजन मिला मेरे पास में AR, उसके बाद में RQ मिला। ठीक है, तो दोनों के रेशियोज की बात करेंगे कि सर AR अपॉन RQ ये किसके इक्वल होता है। तो ये बताया गया कि सर AR अपॉन RQ जो होगा आपके पास में, ये होगा आपके पास में 3 डिवाइडेड बाय 1। आप कहोगे सर ये कैसे आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1, आपने कहां से लिखा। तो मैंने कहा कि सर मैंने जो ये 3 अपॉन 1 जो लिख रखा है, ये मैंने लिखा दिस इज इक्वल्स टू A P3
दिस इज इक्वल्स टू a p3 डिवाइडेड बाय p3 p4 p3 p4 आपके पास ये लिखा था मैंने। आप कहोगे सर ये 3 कैसे हुआ? अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके पास में जो है सेम पार्ट ये भी है, सेम पार्ट ये भी है। अगर मैं इसको AP1 कहूं, AP1 दूसरा, AP1 दूसरा आपके पास। एक चीज यहां से मैं लिख रहा हूं आपके पास में कि AP1 जो आपके पास में है, AP1 इज इक्वल्स टू P1 P2 इज इक्वल्स टू P2 P3 इज इक्वल्स टू P3 P4। ये सारी लेंथ क्या है आपस में इक्वल इक्वल है। ठीक है सर, तो बताओ यहां से लेकर के टोटल लेंथ कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, सो आई विल राइट हियर AP3 को लिख रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ AP1, लिख लो सर, यस, होल डिवाइडेड बाय P3 P4 को क्या लिखो सर? P3 P4 ही लिखो नीचे। अब बताओ AP1 और P3 P4 इक्वल है, AP1 P3 P4 इक्वल है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए मेरे पास, तो बचा क्या आपके पास में सर? दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1। सो दिस रेशियो AP3 अपॉन P3 P4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। अब बात आती है कि सर आपने इसको 3 अपॉन 1 बोला, तो लेकिन इसको क्यों बोल दिया आपने 3 अपॉन 1? है ना सर? यस, तो ये पॉइंट है आपके पास में कि सर इसे ये ऐसा क्यों कहा गया। तो मैंने कहा कि सर आप कंस्ट्रक्शन करके देखोगे, अगर इसको मेजर करोगे, अगर इसको मेजर करोगे तो इसका 3 टाइम्स ये होगा। देखो नीचे वाले का 3 टाइम्स ये है, 1 का 3 टाइम्स ये है, और इसी के इक्वल में मैंने लिखा RQ का 3 टाइम्स AR, RQ का 3 टाइम्स AR। आपको कैसा ऐसा क्यों हुआ? है ना सर? तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, आपको सर इसे प्रूफ करके बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी बातें जो थेल्स ने बताया, ठीक है सर? यस, कंस्ट्रक्शन से इसे हमने सीख लिया, बट इसका रियल अप्रोच क्या है? हाउ वी कैन मेक 3 अपॉन 1। ठीक है सर, 3 अपॉन 1 मींस AP3 अपॉन P3 P4 इज इक्वल्स टू AR अपॉन RQ। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास में थेल्स के थ्रू होगा। तो अब हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। ठीक है सर? यस, इसी थ्योरम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो एक प्रोपोर्शन आया मेरे पास, यस, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है सर? यस, इसे कॉपी कर लिया। इस थ्योरम पढ़ने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हो आपके पास में एक ट्रायंगल है, दिस इज AP4Q। मैं जो लाइंस ड्रॉ कर रखा हूं इसे मैं क्या करने जा रहा हूं? मिटाने जा रहा हूं। इसे मैंने मिटा दिया और उसके बाद में मैंने इसे मिटा दिया और इस लाइन को भी मैंने मिटा दिया। ठीक है सर? यस, और ये पॉइंट था मेरे पास में, दिस इज R एंड दिस इज Q। अब देखो इसमें क्या, एक ट्रायंगल है मेरे पास में AP4Q। यस, अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करा, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। इस ट्रायंगल में मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिखा सर AP3 अपॉन P3 P4 इज इक्वल्स टू AR अपॉन RQ। ये दिखा हमें? यस सर। अगर मैं इसी ट्रायंगल को यूं पलट करके बना दूं, अगर मैं इसी ट्रायंगल को यूं पलट करके यूं बना दूं, देखो यहां से इस तरह से कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये पॉइंट होगा RA, दिस इज P4 एंड दिस विल बी Q। एक पॉइंट यहां पे है, इसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया। यहां से इस लाइन के पैरेलल में मैंने लाइन ड्रॉ करा, दिस इज नोन एज P3R। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन, देन क्या होता है? A अपॉन P3, ये वाली लेंथ अपॉन दिस लेंथ, so I will write here A P3 upon P3 P4 is equals to J, this is AR divided by RQ। ठीक है सर? यस सर, दिस इज आवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है सर? इसका स्टेटमेंट क्या होगा उसे समझते हैं। देखो स्टेटमेंट आप खुद बना सकते हो कि एक अगर मेरे पास में ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास, इस ट्रायंगल में एक साइड ले लिया, इसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कहा सर इसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी। किसी भी ट्रायंगल में किसी वन साइड के पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो जो रिमेनिंग साइड है इसको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये रेशियो आया, दिस इज इक्वल्स टू ये रेशियो आया, है ना सर? यस। तो स्टेटमेंट मेरे पास में क्या होगा? इन ए ट्रायंगल if a line is drawn parallel to any line, if a line is drawn parallel to any line and it intersect to another side in the same ratio, ठीक है सर? यस। तो बीपीटी लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है मेरे पास में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लिखें इसे। ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ठीक है सर? यस। तो ये है मेरे पास में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स ने इसके बारे में बताया। और इसी थ्योरम को मैं थ्योरम नंबर फर्स्ट बोलूंगा इस एक्सरसाइज का। सही है सर? यस। इसी को आप 6.1 भी बोल सकते हैं। थ्योरम नंबर आपके पास में दिस इज थ्योरम नंबर 6.1, ठीक है सर? यस। क्या कहता है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of triangle, one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है सर? यस। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे? कह रहा आपके पास में एक ट्रायंगल है मेरे पास में, इसके किसी साइड के पैरेलल, मैंने कहा इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके दो बचे हुए साइड को यहां और यहां पे इंटरसेक्ट करा, तो ये जो होंगे इस साइड और इस साइड को ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करा, मींस दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस लाइन डिवाइड बाय दिस लाइन, ऐसा होगा। आपको हो गया कि सर ट्रायंगल तो ये है मेरे पास, यस। क्या इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यस, इसके पैरेलल में भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो दो साइड्स जो बचे हुए थे, ये दोनों जो थे बचे हुए, इसको यहां पे कट करा, इसको यहां पे, तो साइड का रेशियो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। ये भी पॉसिबल होगा मेरे पास, ठीक है सर? यस। इसे प्रूफ करने से पहले आइए कुछ चीजें हैं जिसे हम लोग समझते हैं, ठीक है सर? यस। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। यहां पे आप मत लिखना, आप अपने रफ कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास में एक ट्रायंगल है, लेट अस से दिस इज ABC। मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? इस तरह से लिखूंगा, दिस इज ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, क्या होगा सर मेरे पास में? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। यस, सो आई विल राइट हियर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब बेस कौन सी है? तो बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो किसी एक को बेस कंसीडर करना पड़ेगा। अब मैं यहां से कहता हूं इफ बेस अगर मेरे पास में बेस इज इक्वल्स टू BC, इस थ्योरम में हम आते हैं, पहले इसे समझ लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने BC को बेस लिया तो एरिया क्या होगा? चलो मैं एरिया लिखता हूं, हाफ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू BC इनटू, अब हाइट क्या होगी? हाइट किसे कंसीडर करना पड़ेगा? तो अब ये देखो सर, अगर मैं इसको बेस लेता हूं तो हाइट क्या होगा? इस बेस पे परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड में जो एंगल है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 90 डिग्री बनने वाला। इफ BC इज बेस, then for perpendicular line opposite to this side, ये एंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने इसका नाम रख दिया D। तो AD will be height, AD will be height, ठीक है सर? यस। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। आइए, अगर मेरे पास में दूसरी साइड बेस हो तो if AC is base, अगर मैं AC को बेस कंसीडर करता हूं तो एरिया क्या लिखेंगे सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल का एरिया ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस, बेस इज AC इनटू हाइट। क्या लिखोगे सर? हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो मैं ट्रायंगल फिर से, ये AC को मैंने बेस लिया, तो इसके सामने ये वाला एंगल है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा इस पे, तो ये मैंने परपेंडिकुलर कहा E पॉइंट,
तो मेरे पास में हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट होगी अब जा करके। सो आई विल राइट हियर इनटू बीई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अगर मैं कहूं दूसरी साइड को बेस, इफ AB is base, then area of triangle ABC क्या होगा, हाफ इंटू AB इंटू AB बेस है तो परपेंडिकुलर किधर से है, यस उसके अपोजिट में, AB के अपोजिट में ये एंगल है, यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है सर। इस पॉइंट को मैंने F कह दिया तो CF लिखूंगा मैं। सो आई विल राइट हियर CF। गेटिंग माय पॉइंट? यस, इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और चीजें हम लोग बात करते हैं, ठीक है सर। यस, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो ध्यान रखना बेस किसको कंसीडर किया जा रहा है। अगर मैं किसी को बेस लूंगा तो परपेंडिकुलर होगी उस वाले साइड के अपोजिट वाले एंगल से परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है सर। यस, चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं। दूसरे ट्रायंगल एक ड्रॉ करता हूं मैं, उसके एरिया की बात करेंगे। लेट अस से एक ट्रायंगल है मेरे पास में, राइट ट्रायंगल। क्या है, राइट ट्रायंगल ABC। राइट ट्रायंगल मींस ये मेरे पास में 90 डिग्री, मींस यही हो गई हाइट। सर दिस इज हाइट, तो एरिया यहां से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ आपके पास में ट्रायंगल ABC विल बी हाफ इनटू, अब बात आई सर बेस किसको लो, BC को। अगर BC को आप बेस लेते हो, अगर BC को बेस लेते हो तो ये होगा हाफ इनटू BC इनटू हाइट, दिस विल बी हाइट A। तो राइट ट्रायंगल में हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हाइट पता रहता है। अगर आप AB को बेस लोगे तो मेरे पास में BC हाइट होगी, AB को अगर बेस लोगे तो BC हाइट होगी, ठीक है सर। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हियर बेस इज, बेस जो आपके पास में AB है, ठीक है सर। यस, सॉरी BC, बेस इज BC मैंने कंसीडर करा। अगर मैं कहूं इफ AB is base then हाइट क्या होगा, मैं डायरेक्ट हाइट ऐसे लिख देता हूं, देन हाइट विल बी BC, हाइट इज इक्वल टू BC, ठीक है सर। अगर मैं इसको बेस कंसीडर करूंगा तो हाइट ये नहीं होगी, देन इट विल नॉट बी हाइट। हाइट के लिए इसके परपेंडिकुलर मुझे यहां से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और ये मेरे हाइट होंगे, ठीक है सर। यस, तो ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स को मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यस, मैंने कहा ये मेरे पास में एक लाइन है और मैंने कुछ इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ करा। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, इसका नाम रखा A B C। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल बना लो, ABC का चाहिए तो ABC लिख दिया, ठीक है सर। क्या होगा एरिया, सर फॉर्मूला तो यही है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है सर। यस, बेस क्या है, अब मैं यहां से आपको गिवन देता हूं, इफ बेस इज इक्वल्स टू BC, बताओ कैसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, बेस तो BC है, ओके सर। तो हाफ इनटू BC इनटू हाइट, हाइट में क्या लिखोगे, तो BC को देखा यहां से, BC के अपोजिट में कौन सी साइड है, कौन सा एंगल है, BC लेंथ के अपोजिट में, साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है सर, एंगल A। एंगल A से BC पे परपेंडिकुलर लाइन, यही तो करते थे पीछे, एंगल A से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर होगा, नो, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, BC पे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो क्या करेंगे सर हम लोग, इस BC साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, CB को मैंने एक्सटेंड कर दिया इधर से और यहां से मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक्सटेंड CB एंड नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू CB, ये परपेंडिकुलर। अब इस पॉइंट का नाम मैं D रखूंगा, तब जाकर के AD मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी एरिया को हम लोग इजीली लिख सकते हैं, तो बताओ सर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इज BC इनटू हाइट इज AD, ध्यान रखना है सर, ठीक है। यस, अब बात रहेगी सर अगर इसको मैं बेस कंसीडर करता तो क्या होता, अगर इसको बेस कंसीडर करते तो इसके अपोजिट में ये है,
यहां से मुझे क्या करना पड़ता, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती। ठीक है सर, यस। तो देखना पड़ता कि कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलो एक और ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, एक और ट्रायंगल की मैं बात करता हूं यहां से। लेट अस से अनदर ट्रायंगल। ठीक है सर, यस। कुछ इस तरह से, अगर मैंने यूं ड्रॉ कर लिया आपके पास में इस तरह से, ठीक है, मैंने कहा पी क्यू आर, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अगर मैं कहूं इफ आर क्यू इज बेस, इफ आर क्यू इज बेस, तो एरिया क्या करोगे, एरिया के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, यस। तो आर क्यू के अपोजिट में ये यहां से परपेंडिकुलर इधर तो नहीं ड्रॉ होगा, तो हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखना है परपेंडिकुलर आपके पास में क्या होगा। चलो इसका नाम अगर मैंने कह दिया आपके पास में एस, तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कंप्लीट ट्रायंगल का नहीं, ये पी क्यू आर का, पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इनटू आर क्यू इनटू हाइट, दिस इज पीएस। ठीक है बच्चों, यस। कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये सारी चीजें इसमें यूज होता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, वहां पे मैंने ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है सर, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है सर, क्या कहता है, ये कहता है आपके पास में कि एक लाइन है, ठीक है, इसी के पैरेलल में एक और लाइन है, इसी के पैरेलल में एक और लाइन है। ठीक है सर, यस। अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट यहां पे लिया, लेट अस से ए, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे लिया, लेट अस से बी। ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स मैंने इसके ले लिए, एक और पॉइंट मैं इस वाली लाइन पे ले रहा हूं, कहीं भी मैंने ले लिया। लेट अस से दिस इज आवर ब्यूटीफुल सी, दिस पॉइंट इज सी। तो मेरे पास में एक ट्रायंगल बना, यस बना, ये देखो ट्रायंगल बन गया, है ना। हाँ, अच्छे से लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है सर, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर, जो होगा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, है ना सर, यस। एरिया का मतलब है कि ये पूरा का पूरा पार्ट कितना स्पेस कवर कर रहा है, ये। ठीक है सर, यस। तो मैंने लिखा है इसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो भी होगा आंसर आएगा मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और पॉइंट इसी लाइन पे कंसीडर करता हूं। एक चीज ध्यान रखना, इसका नाम मैं रख लेता हूं, लेट अस से लाइन L1 और दूसरा आपके पास में L2। एक कंडीशन लिखा कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। एक दूसरे पॉइंट की बात करी मैंने यहां पे, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज D। अब मुझे ट्रायंगल बनाना है A, B और D को यूज करके, तो मैंने क्या करा सर, B को D से ज्वाइन कर दिया, अगेन A को मैंने D से ज्वाइन कर दिया, A को मैंने D से ज्वाइन कर दिया। मेरे पास में दूसरी ट्रायंगल बनी, दिखा सभी को, एक दूसरा ट्रायंगल बना मेरे पास में, यस, इस तरह से। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, यस, तो दूसरे ट्रायंगल के एरिया का मतलब है ये पूरा इतना रीजन। ठीक है, यस, ध्यान रखना आपको, ये पूरा का पूरा रीजन जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है सर, यस। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों इक्वल होंगे, आपने पढ़ा होगा, है ना सर। तो यहां से मैं बात करूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा सर, ए बी डी, ए बी डी। अब बात आई सर क्यों, इसका थ्योरम हमने पढ़ा है 9th क्लास में। वो क्या कहता है कि अगर देखो यहां पे दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, यस, मींस इसका बेस कॉमन है, मींस सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल्स बनते हैं और दोनों का जो वर्टेक्स तो तीसरा पॉइंट हो एक ही लाइन पे हो, मींस दो पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल्स बनेंगे और दो से ज्यादा ट्रायंगल्स बनेंगे तो सभी का एरिया सेम होगा। ठीक है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विल बी सेम इफ ट्रायंगल्स formed on same base and in between same parallels।
ठीक है सर, यस। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स formed on the same base and in between same parallels will be same। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म, तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर आपके पास में ट्रायंगल्स बनते हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा ना, यस। तो चलो अब आगे जाकर के बढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलो एक ऐसे नॉर्मल में डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने कहा आपके पास में एक लाइन है यू, एक दूसरी लाइन है मेरे पास में यू, ठीक है, यस। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, उसके बाद में मैंने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर, यस। एंड नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास में बहुत सारे ट्रायंगल्स बने। देखो मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल की बात करता हूं, थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। ये एक ट्रायंगल बना, देखो ये ट्रायंगल बना मेरे पास में, ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा का पूरा, ये ट्रायंगल बना। और एक और ट्रायंगल की बात करता हूं सर, ये देखो ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, ठीक है, यस। जो ऑरेंज कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो सेम बेस पे है, इसी पे है, इसी वाली लाइन पे है ना। इस ट्रायंगल का बेस ये है और इस ट्रायंगल का भी बेस ये है, सेम है आपके पास, यस। तो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर, यस। तो चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। अब थ्योरम क्या कहता है, इसे हम लोग रीड करते हैं, ठीक है, यस, और डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, so first of all need to draw a triangle, so draw a triangle sir। एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, कर लिया, कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विलैटरल कोई भी, एनीवन। तो मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है सर, यस। जरूरी नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हो मेरे पास में, कोई भी ट्रायंगल मींस कोई भी ट्रायंगल, इसका नाम लिखते हैं, लेट अस से दिस इज ए बी सी। तो a line is drawn parallel to one side, कौन सा साइड रूल, ये वाला। चलो इस साइड को कंसीडर करते हैं और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल में कुछ इस तरह से, ठीक है सर, इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दिया। इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो नो नीड टू वरी। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल में ड्रॉ कर, तो कंडीशन लिख लेते हैं मेरे पास में, क्या गिवन है ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है मेरे पास में, ABC is a triangle, ABC is a triangle, ये गिवन है मेरे पास में, ट्रायंगल in which अब बताओ इस पॉइंट का नाम रख लो कुछ, चलो क्या रख लो, D रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम D एंड इस पॉइंट का नाम D। तो D is parallel to BC, yes, in which DE is parallel to BC, दोनों पैरेलल है। और देखो दो जो साइड है ए बी और ए ई को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को डी पर कट कर रहा है और ए सी को ई पर कट कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए। देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी, वही लिखा हुआ आपके पास में, डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू साइड्स, दो साइड, एक ये divided in the same ratio means AD upon DB equals to AE upon EC. Then we need to prove that क्या सर, AD upon DB is equals to AE upon EC, ऐसा हमें प्रूव करना है। एक्चुअली में थ्योरम नहीं कहता है कि प्रूफ करो, जो थ्योरम रहता है उसे प्रूफ किया जा सकता है।
तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या उसका रिजल्ट होगा, ये थ्योरम में गिवन होते हैं। स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन रहते हैं, बाद में आपको क्या प्रूफ करना है, क्या रिजल्ट होगा, वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है सर, तो ये मैंने लिख दिया, ये हमें प्रूफ करना है। मींस एडी और डीबी इन सारी चीजों को लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं सर, कुछ मैं कंस्ट्रक्शन कुछ करता हूं। ठीक है सर, यस। कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाला हूं, मुझे दो पैरेलल लाइंस दिखे, यस, एक डीई और बीसी। अभी पढ़ा था कि दो पैरेलल्स के बीच में अगर दो दो ट्रायंगल बन जाए ऑन द सेम बेस, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने क्या करा, बी को ई से ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो देखो यहां से बी को मैंने ई से ज्वाइन करा, एक ट्रायंगल बना, देखा आपको, डी बी ई इज ए ट्रायंगल। ओके सर, ध्यान रखना इसको इससे ज्वाइन करा। ठीक है सर, यस। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, डी को सी से भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो नाउ ज्वाइन डी टू सी, डी को मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, तो दूसरा ट्रायंगल बना कौन सा, डी सी ई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नीचे भी तो ट्रायंगल बना, डी बी सी, यस, बी ई सी, ये भी बना नीचे ट्रायंगल, उसका बेस मेरे पास में बीसी है। अगर मैं दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं, डी बी ई और डी ई सी में बेस क्या होगा, आपके पास में सेम बेस है, डी ई, यस सर। तो मैं ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, डी बी ई और डी ई सी के बारे में। ठीक है सर, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, डी को सी से ज्वाइन करा, बी को ई से ज्वाइन करा, तो वो सारी चीजें भी हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, इसके बाद में कंस्ट्रक्शन join D to C, and B to E, ठीक है सर, यस, दोनों को ज्वाइन कर दिया। मैं क्या करूंगा, यहां से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगा, बाद में हमें और कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो और सारे कंस्ट्रक्शंस करेंगे। ठीक है सर, आइए इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, यस। अब जो रिजल्ट आएगा इसे हम लोग देखते हैं कि क्या होने वाला है। कंडीशन याद रखना कि डी की लाइन जो है पैरेलल है। चलो, तो क्या यहां पे कह दूं कि इसका जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, है ना, इस वाले ट्रायंगल के एरिया भी इक्वल होगा। चलो फटाफट लिख लो, मैं कहूंगा हियर ट्रायंगल कौन सा, DBE एंड ट्रायंगल DEC formed on same base DE, and in between same parallels DE and BC। Therefore क्या होगा मेरे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल DB is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल से, DEC, इन दोनों का एरिया क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन मेरे पास में है, इसको फर्स्ट कंडीशन लिखूंगा। अब बात रही कि सर इसका एरिया क्या होगा, सर इसका एरिया पता लगाओ, डीबी का एरिया। चलो डीबी को ढूंढ दे, वेयर इज डीबी, ओके। अच्छा, कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके सर, इसका भी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस सर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, चलो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर जाकर के इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, है ना, यस। नाउ मैं यहां से नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, नाउ फॉर ट्रायंगल DBE, इसके एरिया के लिए, ठीक है, यस।
अब यहां से नीचे में मिटा दे रहा हूं, ठीक है सर। यस, कंस्ट्रक्शन को मैं फिर से लिखूंगा एक जगह, तो मैं आपको बताऊंगा, इसे भी थोड़ी देर के लिए मैंने मिटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसके एरिया की बात करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूं। देखो मेरे पास में एक ट्रायंगल है डीबी, वेयर इज डी, ये है डी। इस तरह की लाइंस आपके पास में है और ये आपके पास है, ठीक है सर। यस, अब मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखना, ये आपके पास में डी है, ये आपके पास में ई है, सॉरी बी है, और ये आपके पास में ई है। इस वाली लाइन को मैं बेस एज्यूम कर रहा हूं। इफ लेट डी बी एज ए बेस, ठीक है सर। तो परपेंडिकुलर किधर होगा, हाँ बेस के अपोजिट में ई है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसे आगे एक्सटेंड कर दिया, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंडेड है यहाँ पे। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं यूं, ठीक है सर। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, इसे मैंने कह दिया एम, क्या कह दिया सर, एम। तो इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में डीबीई का बीई के अपोजिट में ये एंगल है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एडी पर। तो मैंने कहा सर एक लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, सो आई विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, सो दिस इज 90 डिग्री, इसका नाम मैंने कहा एम, तो ध्यान रखना आपने, ठीक है सर। यस, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू BD, करेक्ट। ई एम परपेंडिकुलर टू BD, क्योंकि BD को ही एक्सटेंड करूंगा तो ये वाली लाइन मिलेगी आपको, है ना सर। यस, तो फटाफट आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ये वाली लाइन। अब देखो मैं एरिया लिख रहा हूं, व्हाट इज द एरिया, इस फिगर को मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा दिया, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल सर, DBE, DB इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस क्या है, बेस इज DB, हाइट क्या है, हाइट इज EM, सही है सर। यस, ये क्रॉस है, इस इक्वेशन को मैंने कहा सेकंड। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका एरिया तो लिख लिया, अब इसके एरिया को भी कैलकुलेट करते हैं। चलो इधर है ट्रायंगल मेरे पास में DEC यहां पे है। अब अगर मैं इसको बेस लूं, EC को बेस लूं, तो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, लेट बेस एज EC। अगर मैं EC को बेस लूं, इसके अपोजिट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ये, सो दिस इज ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन दिस वन, ठीक है, इसे मैंने कह दिया एन। तो फिर जाके कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ BN परपेंडिकुलर टू EC, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे, ठीक है सर। यस, तो बताओ एरिया क्या होगा, एरिया होगा मेरे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस आपके पास में EC है, हाइट मेरे पास में क्या है सर, DM, हाइट इज D, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, ये किसका एरिया है, ये एरिया ऑफ BEC, ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। क्या दोनों एरिया इक्वल हैं, यस। कैसे पता चला, इस थ्योरम से, यहां पे देखो मैंने दोनों को क्या कर रखा है, इक्वल कर रखा है, तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ DB एंड एरिया ऑफ DEC बोथ आर इक्वल, कह दो यहां से, तो मैं लिखूंगा सर ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, इसकी वैल्यू ये मैं पुट करूंगा, इसकी वैल्यू ये पुट करूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। यस, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं और मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, from equation 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3, ठीक है सर। इसका एरिया ये, दिस इज हाफ ऑफ DB into EM इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसका एरिया आपके पास में EC into DM, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है मेरे पास में, दिस इज 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। यस, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, कर दो सर यहां से, यस इसे इरेज कर दिया। अब ये देखो क्या बचा मेरे पास, ये बचा DB into EM,
क्या बचा सर, dB इंटू EM, सो dB इंटू EM इज इक्वल्स टू AC इंटू DM। हाँ, जो हमें प्रूफ करना था उसमें क्या था, A D अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना था। यस सर, ये था ना, यस। अब देखो इसमें जो प्रूफ करना है, इसमें कौन कौन सा पार्ट वहां पे आया। इसमें dB है, देखो मेरे पास में dB मिला, यस सर। इसमें EC है सर, मेरे पास में EC भी मिला, EC भी मिला, ओके। तो क्या करते हैं सर, यहां से EC नीचे है ना सर, और DB भी नीचे है, तो DB को क्या करते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं, और EC को क्या करते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं। भेज सकते हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में इससे मैंने डिवाइड कर दिया और EC से मैंने इधर डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो यहां से ये होगा, EC को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, दिस इज EM अपॉन EC इक्वल्स टू, और दूसरी साइड में आपके पास में सर DN अपॉन है ना DB, ओके, DN अपॉन DB। लेकिन मजा नहीं आया, ठीक है सर, यस। एक चीज और कर लेते हैं यहां से, जो चीज मुझे गिवन है ना, जो हमें प्रूफ करना है, उसको एक साइड लेके आ जाते हैं, EC को इधर डिवाइड कर लेते हैं और EM को इधर डिवाइड कर लेते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं, EC को इधर डिवाइड, इसको इधर डिवाइड, तो मैं लिखूंगा सर DB अपॉन EC इज इक्वल्स टू DN अपॉन EM। इस इक्वेशन को कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नो नीड टू वरी अबाउट दिस। जो चीज मुझे प्रूफ में है, ये दोनों पार्ट प्रूफ में है, उसको मैंने एक साइड कर दिया, देखो एक साइड कर दिया। ये चीज प्रूफ में नहीं है DN EM, ये मैंने दूसरी साइड कर दिया। इसका मतलब है ये प्रूफ तो नहीं करना था, नो, DN और EM नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, DN को और EM को हटाना पड़ेगा। तो देखो DN और EM किधर है, तो DN मुझे दिखा सर, DN जो मेरे पास में है, DN इज परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ADE। ADE में क्या है, DN, और EM भी मेरे पास में ADE में ही परपेंडिकुलर है ना सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां से एक ट्रायंगल की बात करूंगा ADE में, ठीक है सर, यस। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ADE, इसके एरिया की बात करता हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब कहोगे सर एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, यस। तो बेस किसको कंसीडर करो, तो मैंने कहा कि सर अगर ये ट्रायंगल आप लेते हो ADE, तो पहले इसको बेस कंसीडर करो। एक बार देखते हैं, इसको बेस कंसीडर करा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इफ AD एज ए बेस, अगर मैं AD को बेस लेता हूं, तो AD का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AD का परपेंडिकुलर EM होगा, यस। देन बेस विल बी, सॉरी, देन परपेंडिकुलर मींस हाइट विल बी, हाइट होगा मेरे पास में EM। तो बताओ फटाफट एरिया क्या होगी आपके पास में, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इनटू बेस इज AD इनटू हाइट इज EM। आप सोचोगे सर बेस आपने AD को क्यों लिया, DE को क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमें प्रूफ करना है उसमें AD भी चाहिए, है ना, AD भी चाहिए, इसलिए मैंने AD को बेस ले लिया, ठीक है सर। तो AD मुझे मिल गया यहां से। चलो अब नेक्स्ट बात, सर आप कहोगे सर इसमें तो AE भी है, तो क्या AE को भी बेस ले लूं क्या, हाँ चलो AE को भी बेस ले लेते हैं। अगर मैं AE को बेस लूंगा तो क्या होगा मेरे पास में सर, इफ AE एज ए बेस, तो हाइट क्या होगी, देन हाइट क्या होगा, अगर मैं AE को बेस लूंगा तो DN, हाइट इज इक्वल टू आपके पास में DN। तो बताओ ADE का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इनटू बेस मैंने लिया AE को, हाइट होगा आपके पास में। अब बात आई कि सर
आपने यहाँ पे ADE का ही एरिया निकाला और यहाँ पे भी AD का ही एरिया निकाला, ADE का, दोनों एक ही ट्रायंगल है, तो क्या दोनों का एरिया सेम ही होगा क्या? हाँ, एक ट्रायंगल है मेरे पास में, तो इसका एरिया का मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट। दो तरीके से निकालो तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, तीसरे तरीके से निकालो वो भी आंसर सेम होगा। तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया आपके पास, यहां से इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वल कर दिया। तो चलो अगर दोनों के पार्ट को अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो क्या मिलेगा सर? ये एरिया इक्वल होगा उसके, सो मैं लिखूंगा हेंस हाफ इनटू ये क्या आपके पास में AD इनटू EM इज इक्वल्स टू दूसरी साइड में हाफ इनटू AE इनटू DN होगा क्या सर? यस। इसमें से कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा यहां से? हाँ, एक चीज देखो, जिसे मुझे रिमूव करना था DN और EM को, तो यहां पे भी मेरे पास में DN और EM मिल गया, तो मुझे यहां से DN और EM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। कहां से? यहां से। तो DN अपॉन EM, उसके लिए मुझे इस EM को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा, तो जाकर के DN अपॉन EM होगा, उसके लिए मुझे इसको इस साइड लाना पड़ेगा। सो ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, देयरफॉर AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू DN अपॉन EM। इसको इधर ट्रांसपोज कर, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये रिजल्ट आया मेरे पास में कि सर DN अपॉन EM की वैल्यू इसके इक्वल में है। इट मींस DN अपॉन EM की जगह पे ये पुट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों? यस, DN अपॉन EM की जगह पे ये पुट कर देंगे, कहां पे? इक्वेशन नंबर 4 में। सही है सर? यस। तो अब मैं यहां से आपको कहूं नाउ क्या करो आप, DN अपॉन EM की वैल्यू आ गई, इससे इक्वेशन 4 में पुट कर ले। तो मैंने कहा कि सर पुट DN अपॉन EM इन इक्वेशन नंबर 4। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है आपके पास में सर? फोर्थ इक्वेशन इज dB अपॉन EC इक्वल्स टू DN अपॉन EM की वैल्यू आपके पास में इसके इक्वल है, तो यहां पे मैं पुट करूंगा सर AD अपॉन AE, क्योंकि यहां पे DN अपॉन EM लिखना है जो कि इसके इक्वल में है, तो इसे मैंने यहां पे लिख दिया, तो मेरे पास में ये रिजल्ट आया AD अपॉन AE। तो क्या ये प्रूफ हो गया? क्या हमें ये प्रूफ करना था? नो, ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना था AD, आप देखो पीछे प्रूफ करना था सर AD डिवाइडेड बाय AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय EC। AE ऊपर में DB नीचे, हाँ AD ऊपर में है DB नीचे चाहिए। यस, देख सकते हो, इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AE को यहां और इसको यहां पे भेज सकते हैं, तो क्या होगा मेरे पास में? रिजल्ट ये आएगा आपके पास में कि सर AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE ऊपर चला गया, AE अपॉन आपके पास में EC। देखो यही आया मेरे पास में रिजल्ट, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो यहां से कह सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है सर? तो इसे आप कॉपी कर ले इसे। यस बच्चों, अभी हमने बात करा कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये रेशियो मेरे पास में इक्वल है, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो शॉर्ट में इसे हम लोग लिख लेते हैं सर BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हुआ क्या इसमें, इसे एक बार हम लोग फिर से देखते हैं एक्चुअल में चला क्या। प्रूफ नहीं करना है, जस्ट डायग्राम बना रहा हूं। मैंने कहा एक मेरे पास में ट्रायंगल है, आपको समझना पड़ेगा, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इस तरह का भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं यूं। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, दो ट्रायंगल्स यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसमें मैंने कहा कि ये जो ट्रायंगल आपके पास में, इसका नाम फटाफट लिख लेंगे ABC। इसके किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया है ना, किसके पैरेलल में? किसी भी एक साइड के पैरेलल में। तो मैंने कहा चलो इसके पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सर नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने यहां भी ले लिया, चलो इतना नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर? सो दिस लाइन इज पैरेलल टू BC,
इसका नाम रख लिया मैंने आपके पास में सर, अब की बार P लिख लिया, इसका नाम मैंने Q रख लिया। सो PQ इज पैरेलल टू BC। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये जो PQ लाइन है इसके पैरेलल है। इस साइड को छोड़ करके ट्रायंगल के दो साइड बचे, कौन कौन, AB एंड AC। तो ये वाली लाइन AB और AC को दो जगह पे कट कर रही है, यहां पे और यहां पे, मींस इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, AB के दो टुकड़े हुए, देखो AB के दो टुकड़े हुए इसकी वजह से, एक तो बना AP, दूसरा बना PB। यस सर। सिमिलरली AC के दो टुकड़े बने, वन पार्ट इज AQ, दूसरा पार्ट बना QC। तो देखो इन दोनों पार्ट एक साइड में, देखो AP डिवाइडेड बाय PB, ये जो क्या है, रेशियो है, ये इक्वल होगा दूसरे वाली साइड में AQ डिवाइडेड बाय QC। तो ध्यान देना मैंने कैसे लिखा, पहले AP लिखा, उसके बाद में मैंने PB लिखा। तो दोनों चीज एक लाइन में चल रही है। उसी तरह से सर AQ लिखा, उसके बाद मैंने QC लिखा, तो दोनों एक ही लाइन में चल रही है। ठीक है, अगर ये ऊपर है, इस लाइन के ऊपर वाला, तो दूसरी साइड में भी इस लाइन के ऊपर वाला ही लिखूंगा। ये नहीं कि सर मैंने नीचे QC लिख दिया। सो दिस इज नॉन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शन में है, दोनों साइड का रेशियो जो है इक्वल आपके पास है, जितने भी टुकड़े हुए उसका रेशियो इक्वल है। अब बात आई सर ऐसा कोई ट्रायंगल हुआ तो उसमें भी होगा क्या, मैंने कहा यस। तो आपको सर इसका नाम क्या है, अपनी मर्जी से आप P Q R लिख सकते हैं। सर किसी भी साइड के पैरेलल, आपको सर इसके पैरेलल ड्रॉ कर लूं, मैंने कहा यस ड्रॉ कर लो। तो क्या होगा, अगर मैं इसके पैरेलल में एक यूं लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस इज द पैरेलल, चलो इसका नाम रख लेते हैं A और B। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि AB मस्ट बी पैरेलल टू QR, ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। तब क्या होगा, ये जो AB है PQ के दो टुकड़े की, ये दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है गिवन। क्या ये और ये इक्वल है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा मेरे पास में, PA डिवाइडेड बाय AQ, यहां से कंडीशन होगा कि सर PA डिवाइडेड बाय AQ, this will be equals to PB डिवाइडेड बाय BR, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है सर, यस। क्या सर हमेशा हम लोग यही वाली लाइन ड्रॉ करेंगे क्या, नो, आप दूसरे लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे सर, चलो एक दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। दिस इज ABC, क्या इसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करनी है, नो, मैंने इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लिया। AC के पैरेलल में ड्रॉ करूंगा तो लाइन किधर से क्रॉस करेगी, AB और BC से होकर के कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह, ठीक है, यस। ये लाइन इसके पैरेलल में, तो इसका नाम लिखोगे ना कुछ, हाँ क्या लिख दूं, चलो QR, इसका नाम लिख दिया QR, है ना सर, यस। तो बताओ कौन किसके इक्वल होगा, हाँ ये वाली लाइन इसको दो टुकड़े में ब्रेक कर दिया, BR और RC। ये वाली लाइन QR AB को दो पार्ट में, BQ AQ, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, U अपॉन U, है ना। तो क्या लिखो सर यहां से, सर BR अपॉन RC, ये इक्वल होगा BR इस लाइन की इधर वाला पार्ट, तो यहां पे क्या दूंगा सर BQ, सो आई विल राइट हियर BQ डिवाइडेड बाय QA, इधर से और इधर से, दिस इज QA। तो ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं सर, दिस इज नॉन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे थेल्स ने बताया, इसलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी होता है। ठीक है सर, सो दिस इज नॉन एज बेसिक, आप लिख सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग शॉर्ट में BPT भी बोलते हैं, और इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, दिस इज थेल्स थ्योरम। तो किसी भी साइड के पैरेलल पे कोई भी लाइन ड्रॉ करके दे सकता है। ये तभी होगा ऐसा, ये तभी होगा if QR is parallel to AC, एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हुआ तभी पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। अब बात आती है
कि सर इसका उल्टा हो सकता है क्या, रिवर्स। मैंने पूछा क्या, कि सर अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऑब्वियसली होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि मींस QR इज पैरेलल टू दिस वन, तो दिस रेशियो वी कैन राइट वेरी इजीली। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो लाइन पैरेलल होंगे, यस, ये भी होगा। एंड दिस इज नॉट एज रिवर्स ऑफ बीपीटी, इनवर्स ऑफ बीपीटी और रिवर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिवर्स थ्योरम। ठीक है सर, आइए उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है सर, उससे पहले चलो उसे ही देख लेते हैं हमारे पास में क्या कंडीशन है आपके। ठीक है, यस, इसे कॉपी कर लेंगे आप। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स समझने से पहले एक बार हम लोग बीपीटी को फिर से एक बार बोलता हूं कि सर ये क्या कहना चाहता है, इसके रिजल्ट को देखते हैं। कि बीपीटी कहता है अगर मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके किसी एक साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, कह रहे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दो, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया। देखो एक लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया किसी भी साइड के, तो ये लाइन दिस इज पैरेलल टू दिस, देन तब जाकर के क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन था, लेट अस से दिस इज A B C, दिस इज D and E। कंडीशन इज if D is parallel to BC, then तब क्या होगा मेरे पास में, अगर ऐसा हुआ तो जाकर के आपके पास में होगा AD divided by DB equals to AE divided by EC। अब कन्वर्स क्या कह रहा है, इसका रिवर्स, अगर ऐसा हुआ तो जाकर के ऐसा होगा, ये प्रूफ करना है। मींस देखो क्या है आपके पास में, अगर कोई लाइन, इफ एनी लाइन divides the two sides of a triangle in the same ratio, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो इस साइड और इस साइड को डिवाइड किया, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड क्यों, क्योंकि दो साइड तो आ गया, तीसरा साइड ये बचा, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा। ये गिवन है मेरे पास में, इफ ए लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, means अब की बार ऐसा given है, then the line is parallel to the third side, है ना सर। आइए इससे पहले हम लोग लिखते हैं कि मेरे पास में क्या given है, सही है सर, yes, so we have first of all लिखेंगे कंडीशन क्या given है। if का मतलब है given condition है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, for first of all draw a triangle। ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, इसका नाम लिख A B C। अब एक लाइन है, मुझे नहीं पता ये कैसे है ड्रॉ किया हुआ, तो ड्रॉ मैंने कर दिया इस तरह से। I don't know this line is parallel to this one or not, I don't know। चलो इसका नाम लिख दिया मैंने, कहा सर D और E। अब कह रहा है ये इस तरह से दो साइड को कट कर रहा है, मींस गिवन आपके पास में AD अपॉन DB is equals to AE upon EC। then we have to prove, ठीक है सर, कि DE will be parallel to BC। सर ये समझो हम लोग प्रूफ क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और हम इसे प्रूफ करके बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है सर, आइए इसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, प्रूफ करना है कि जो DE लाइन है इसके पैरेलल है, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है इसे प्रूफ करना। ठीक है, क्या डिफरेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस DE लाइन को एज्यूम कर लेते हैं कि BC के पैरेलल नहीं है। एज्यूम कर लूं मैं, यस, ये याद रखना, ये मेरे पास में गिवन कंडीशन है। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, प्रूफ मैं दे रहा हूं यहां से, ठीक है सर, प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको, लेट DE is not parallel, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, पैरेलल टू, नॉट पैरेलल टू BC। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है, कोई तो ऐसी लाइन होगी जो कि इसके पैरेलल होगी। यस,
आप कहोगे सर ये तो दिख रहा है इसके पैरेलल, तो सर मैंने मान लिया कि नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन तो होंगी इसके पैरेलल। यस सर, तो क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके पैरेलल में, ठीक है सर। वो इसी पॉइंट से होकर के क्रॉस कर रहा है, तो मैंने कहा एक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, दो है ना सर, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पॉइंट डी से ही जा रही है। पहला वाला था आपके पास में डी से भी जा रही है और ई से भी जा रही है, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट से डी, और इसको पॉइंट को मैंने कह दिया एफ, जो डी एफ है इसके पैरेलल है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। दिस इज नॉट पैरेलल एंड DF is parallel to BC। मैंने ये एज्यूम किया कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल है। अब बताओ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना। यस, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है सर, यहां पे क्या हुआ, हियर आई विल राइट हियर DF is parallel to BC, then from basic proportionality theorem, ठीक है सर, क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। यस, फटाफट बताओ, AD अपॉन DB देन AD अपॉन DB इक्वल होगा AF अपॉन FC, AF अपॉन FC के इक्वल होगा ना सर। यस, ये मेरे पास में आया कि देन इट इज पॉसिबल, ठीक है सर। यस, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कहोगे फर्स्ट कहां है, जो मेरे पास में गिवन है इसको मैंने फर्स्ट कह दिया। तो देखो ये क्या लिखा है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, लेकिन सेम चीज देखो, सेम चीज मेरे पास में गिवन है AD अपॉन DB इसके इक्वल है। ये तो कह रहा है ऐसा है, लेकिन मुझे रिजल्ट मिला कि ऐसा है ना। मैंने कहा ऐसा हुआ, उसने कहा सर ऐसा हो रहा है, तो दोनों को मैं कंबाइन करता हूं कि ये कह रहा है सर इसके इक्वल है, ये कह रहा है AD अपॉन DB इसके इक्वल है, तो मैं दोनों को मिक्स करता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है सर। यहां पे लिखूंगा बट वी नो दैट, मुझे ऐसा मिला ये इसके इक्वल है, लेकिन हमें पता है कि वो इसके इक्वल है, तो लिखूंगा बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट, क्या पता है हमें कि सर AD अपॉन DB जो है इक्वल है AE अपॉन EC के, तो AD अपॉन DB की जगह पे AE अपॉन EC लिख लूं, इसकी जगह पे मैं ये लिखने वाला हूं, ठीक है सर। यस, तो ये AE अपॉन EC इसके इक्वल हो जाएगा, है ना सर। यस, बट वी नो फ्रॉम इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब है ये कह रहा है कि सर इसके इक्वल हो, और ये कह रहा है कि सर ये चीज इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। हेंस मैं लिखूंगा हेंस AE अपॉन EC is equals to AF upon FC। Is it visible there बच्चों? क्या ये दिख रहा है आपको? यस सर, तो मेरे पास में ये रिजल्ट आया। ओके, अब क्या करा जाए, AE अपॉन EC AF अपॉन FC के इक्वल आ गया, तो चेक करते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि AE अपॉन EC इक्वल है AF अपॉन FC। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं। क्या मॉडिफिकेशन, इसे थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। यस सर, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में 1 ऐड कर रहा हूं, यहां भी 1 ऐड करूंगा, यहां भी ऐड करूंगा, दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर मैंने इसे कुछ खाने के लिए दिया तो पड़ोस वाला चिल्लाएगा कि भाई मेरे को भी है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल रखना है मुझे। तो मैंने कहा कि ऐड 1 बोथ द साइड, है ना, ऐड 1, इक्वेशन 1 में 1 है ना, बोथ साइड्स, दोनों साइड में ऐड करूंगा, तो ये होगा आपके पास में AE डिवाइडेड बाय EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF, ठीक है सर। यस, AF डिवाइडेड बाय FC प्लस 1।
ओके सर, ये क्या होगा रिजल्ट, ऐड कर सकते हैं इसे। मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी चीजें यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है सर। यस, आप देखना इसे, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ये डायग्राम मैं मिटा नहीं सकता, तो मैं यहां पे लिख दूंगा। चलो बताओ, इसका एलसीएम आया आपके पास में EC, तो ये आया आपके पास में AE प्लस EC इज इक्वल्स टू, इसका यहां पे एलसीएम आया FC, सो AF प्लस FC। चलो चेक करके देखो, AE और EC कौन है। AE का पार्ट में EC के पार्ट को मैंने मिला दिया, चेक करो, AE ये है, EC ये है। अगर ये और ये दोनों मिल जाए तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा, मिलेगा ना सर। AE के पार्ट में अगर EC कंबाइन कर दो तो क्या मिला, AC। सो आई विल राइट हियर AC डिवाइडेड बाय EC इक्वल्स टू AF plus FC। AF is here, AF, this is not visible, this is A, AF plus FC, FC ये। इस वाले पार्ट में अगर इसको मिला दूं तो क्या मिलेगा, AC मिलेगा सर। So I will write here AC upon FC। क्या करोगे, क्या ख्याल है सर, AC से AC कटेगा क्या, हाँ AC से AC को कट गया, तो क्या बचा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इधर यहां से 1 से 1 कैंसिल करा तो FC into 1 दिस इज इक्वल्स टू FC इज इक्वल्स टू EC into 1 दिस इज EC। चेक करो ऐसा है क्या, चेक करो ऐसा है क्या, ऐसा मेरे पास में रिजल्ट आया। तो चेक करते हैं इसे, FC और EC दोनों इक्वल है क्या, वेयर इज FC, FC इज दिस पॉइंट, EC इज दिस पॉइंट, क्या दोनों इक्वल है क्या, ये तो गलत बात है, दोनों इक्वल कहां है, इक्वल है क्या, नहीं है ना। ये कह रहा है सर FC और EC इक्वल है, इक्वल हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। अगर ये जो मैंने लाइन यूं ड्रॉ किया था, इसको भी अगर मैं यहीं से यहीं पे आ जाता तो दोनों इक्वल हो सकते, क्योंकि FC इतना बड़ा सा है, EC इतना है, दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, अगर ये लाइन यूं ना जा करके यहीं से पास करता, ठीक है सर। यस, if F point is not here, F point coincide with E, तो ये लाइन यूं होती, ठीक है सर। यस, तो यहां से मैं कहूंगा कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इट इज नॉट ट्रू, मैं लिखूंगा इट इज नॉट ट्रू फ्रॉम फिगर इट्स नॉट ट्रू, इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन, it will be possible only when F point E point के पास ही हो, ठीक है सर। या फिर कह लो कि सर E point F point के ही पास हो, ये यहीं पे हो तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है सर। ये पॉइंट यहीं पे हो तभी पॉसिबल हो सकता है, अगर ये यहीं पे चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कब हुआ था, जब DE लाइन इसके पैरेलल थी, है ना सर। यस, तो मैं लिखूंगा इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन F point coincide with E, ठीक है सर। यस, अगर F E से coincide कर जाए, मेरे पास में coincide कर दिया तो मैंने इसको क्या कहा था, DF पैरेलल है इसके, है ना सर। इट मींस आपके पास में therefore, हाँ मैंने एज्यूम किया था कि DE पैरेलल नहीं है, बाद में पता चला कि सर F जो है यहां नहीं है, अगर इसको पैरेलल होना है तो F को यहां आना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। यस, इट मींस यहां से मैं कहूंगा इट मींस इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन F पॉइंट कोइंसाइड विद E, तो यहां पे कहूंगा इट मींस DE is parallel to, ऐसे लिख सकते हैं, to satisfy the given condition, point P, point F and E must be the same point, ठीक है सर, सेम पॉइंट होना चाहिए। हेंस अगर सेम पॉइंट हुआ तो ये तो इसके पैरेलल था, तो ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
ठीक है, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है सर, तो ये था इसका थोड़ा सा प्रूफ, थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है सर, यस, बात समझ में आनी चाहिए कि क्या चल रहा है। पहले मैंने कहा था कि सर ये इसके पैरेलल नहीं है, तो मैंने लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर बाद में पता चला कि F पॉइंट इसी के पास में, अगर इसको पैरेलल होना है तो F को यहीं पे होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि FC ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम मांग रहा है, मींस इसको यहां पे आना पड़ेगा। इट मींस अगर ये यहां पे आ गया, मैंने माना था नहीं है पैरेलल, तो अब कहना पड़ेगा कि पैरेलल है, क्योंकि मैंने इस वाली लाइन को इसके पैरेलल कहा था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, तो इसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है सर, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये क्यों हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक मैंने चीज करी कि सर दोनों साइड में 1 ऐड करने वाली बात, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट का पार्ट है कि हो सकता है आपको 1 ऐड करना पड़े। ठीक है सर, आइए देखते हैं, यहां से कॉपी कर ले इसे। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, क्या कहना चाह रहा था ये, आइए समझते हैं इसे। ये कह रहा है कि फर्स्ट बीपीटी कह रहा है कि एक अगर मेरे पास में ट्रायंगल है, इफ देयर इज ए ट्रायंगल, तो इसके पैरेलल में अगर ड्रॉ करोगे मींस ए बी सी, दोनों को एक साथ में बता रहा। मैंने कहा सर PQ, if PQ is parallel to BC, then AP divided by PB is equals to AQ divided by QC होगा, ऐसा। नेक्स्ट में ठीक है, फिर से आपके पास में ट्रायंगल है, एक लाइन यू ड्रॉ कर दिया नॉर्मली। अब यहां से सर इसका नाम कहा PQR, उसे कह दिया ST। अब गिवन है if PS divided by SQ is equals to PT upon TR, अगर ऐसा है मींस इस लेंथ अपॉन ये लेंथ का रेशियो, इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो इक्वल है, तो क्या होगा, देन ST will be parallel to QR, ये इसके पैरेलल होंगे। तो ध्यान रखने ये दोनों कॉन्सेप्ट, अगर ये पैरेलल इसके हुआ तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो ये इसके पैरेलल होगा। बस ट्रायंगल आपको घुमा फिरा करके देख सकता है। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज, आपको चेक करना है अगर पैरेलल गिवन है मेरे पास में तो क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन इज, लिखेंगे यहां से क्वेश्चन, कह रहा आपके पास में एक ट्रायंगल है सर, ठीक है, यस, देयर इज अ ट्रायंगल नेम ABC और देयर इज अ लाइन DE। हां, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रखा है, दिस इज D एंड दिस इज E and this length is AD is 1.5 centimeter and this length is 3 centimeter and this length is 1 centimeter and EC I don't know। कह रहा if DE is parallel to BC then find EC and AC। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी। हाँ, रियल एप्लीकेशन तो अभी पता चलेगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या हम लोग बीपीटी यूज कर सकते हैं? यस, तो मैं कहूंगा फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये इसके पैरेलल तो साइड का रेशियो, देन AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC। देखो तीन चीज मालूम है, ये लेंथ मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, हम लोग लिखते हैं, चलो AD की वैल्यू पुट कर दो, AD इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये है मेरे पास में 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AE है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय EC आई डोंट नो कितना है। चलो सॉल्व करते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये 1.5 है, चलो अच्छे से लिखते हैं, दिस इज 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है डिवाइडेड बाय EC। सर इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 0,
ये कैंसिल आउट होगा क्या? यस, 1/2 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अपॉन ईसी। तो ईसी कैलकुलेट करते हैं, ईसी इंटू 1 ईसी, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो सर ईसी की वैल्यू हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर। तो ईसी आ गया, यस। कह रहे एसी बताओ, मुझे दिखा एसी ये पूरा का पूरा है, AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC। तो बताओ कितना होगा सर आपके पास? देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, दोनों को ऐड कर दिया। AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू आई आपके पास में 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट लेंथ 3 सेंटीमीटर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो इस तरह के सिचुएशंस हमें मिल सकते हैं, ठीक है सर। आइए और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल्स किस तरह से एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और सिमिलर होने के लिए क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चलिए।